ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा दूसरी का और हिंदी पाठ्य पुस्तक का जो आपकी अरहुल बुक है उसका हम पाठ तीसरा करेंगे। कौन सा करेंगे? पाठ तीसरा। और पाठ का क्या नाम है? स्वच्छता की सीख। पाठ सीख। अब स्वच्छता क्या होती है? आप लोगों ने सुना ही होगा ये वर्ड। स्वच्छता होती है साफ सफाई। कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में गंदगी को दूर करके क्या रखनी चाहिए? साफ सफाई करनी चाहिए। और स्वच्छ रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या है? बहुत ही लाभदायक है। अगर आप स्वच्छ नहीं रहोगे तो आपको क्या हो जाएंगी? बीमारियां फैल जाएंगी, चारों तरफ बीमारियां लग जाएंगी। तो हमें स्वच्छ रहने के लिए साफ सफाई रखनी चाहिए। अब इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आप अपनी एक पेन से निकाल लो और कठिन शब्दों को साथ साथ क्या कर लो? अंडरलाइन। शिक्षिका। शिक्षिका कौन है? टीचर। टीचर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? शिक्षिका। एक होता है शिक्षक, एक होती है शिक्षिका। शिक्षिका। बच्चों, आज का दिन विद्यालय में स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब विद्यालय को अंडरलाइन करो, साथ साथ स्वच्छता को अंडरलाइन करो। शिक्षिका कह रही है कि बच्चों, आज विद्यालय में स्वच्छता दिवस के रूप में क्या मनाया जा रहा है? हमारे विद्यालय में दिन मनाया जा रहा है कि हम पूरे मतलब अपने विद्यालय में साफ सफाई रखेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में साफ सफाई रखेंगे। तो हम इसको स्वच्छता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं आज। विद्यार्थी। अध्यापिका जी, क्या यह कोई स्वच्छता प्रतियोगिता है? अब अध्यापिका को अंडरलाइन करो और प्रतियोगिता को। विद्यार्थी कह रहे कि मैम कोई प्रतियोगिता भी है क्या? और हम ये सबको इससे संबंधित कोई लेख या निबंध लिखना होगा। तो बच्चे मैम से पूछ रहे कि मैम कोई प्रतियोगिता भी है क्या स्कूल में, जो हम उसके लिए हमें लेख या निबंध लिखना होगा? शिक्षिका, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई लेख या निबंध लिखकर स्वच्छता अभियान नहीं चलाएंगे। अंडरलाइन द वर्ड अभियान। तो उनकी मैम कह रही, शिक्षिका कह रही कि ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई निबंध या लेख लिखना है, हम सिर्फ स्वच्छता अभियान चलाएंगे जिससे हमें जीवन के हर क्षेत्र में आपकी अपनी सारी कक्षाओं में क्या रखनी है? साफ सफाई रखनी है। विद्यार्थी। हम सब इस स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम इसमें सब भाग लेंगे, सब पार्टिसिपेट करेंगे। सभी बच्चे अपनी कक्षा की सफाई में जुट जाते तभी अध्यापिका प्रवेश करती है। अब अध्यापिका ने उनको समझाया कि आज किस रूप में हम मना रहे हैं? स्वच्छता दिवस के रूप में मना रहे। तो सभी बच्चे क्या अपनी कक्षा की सफाई करने में जुट जाते, तभी मैम आती, मैम चली जाती है, फिर से मैम आती है। अध्यापिका। बच्चों, आप क्या कर रहे हो? विद्यार्थी। अध्यापिका जी, विद्यालय भी हमारा दूसरा घर है और हम यहाँ पढ़ते व खेलते, इसलिए कोने कोने को स्वच्छ करना है और हमारे कुछ सहपाठी भी कक्षा की सफाई में व्यस्त हैं। सहपाठी को अंडरलाइन करो और व्यस्त को अंडरलाइन करो। आपने ही तो हमें बताया था कि आज हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। अब मैम ने पूछा कि बच्चों आप क्या कर रहे हैं? तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम देखो, विद्यालय भी हमारा क्या है? दूसरा घर ही है, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ते हो, खेलते हो, लिखते हो, बहुत कुछ सीखते हो ना, तो यहाँ पे भी आपको सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम सब यहाँ पे मिलके क्या कर रहे हैं? सफाई। और सहपाठी कौन होते हैं? जो आपके क्लासमेट होते हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं क्लास में। तो सभी बच्चे मिलकर क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं क्लास की, कक्षा की। तो अध्यापिका। मनोहर और करण, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे अन्य सहपाठी कक्षा की सफाई कर रहे हैं। अब मनोहर और करण क्या है? एक बैठे हैं अपना आराम से। तो मैम उनको कह रही कि तुम यहाँ क्यों बैठे? सभी बच्चे तो क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। मनोहर फिर आंसर देता है, अध्यापिका जी हम मन की स्वच्छता के लिए ध्यान लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैम हम मन से सफाई, मन की स्वच्छता, मन को भी तो साफ रखना जरूरी ना। बहुत से होते हैं मन में दूसरों के लिए पता नहीं वैर भाव क्या क्या आ जाता है। तो वो कह रहा है मन से स्वच्छता का ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अध्यापिका अब अन्य बच्चों से बातचीत करती है। अध्यापिका। अरे शेवी, तुम कितना सुंदर और स्वच्छ लेख लिख रही हो। अब शेवी कौन है? एक छात्रा है क्लास में। तो मैम उसको कह रही कि बेटा आप तो बहुत ही सुंदर और स्वच्छ लेख लिख रही हो। शेवी। अध्यापिका जी, आपने एक दिन समझाया था कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य सुंदर व स्वच्छता से करना चाहिए, उसी दिन से प्रत्येक कार्य को स्वच्छता से करती हूँ। तो आप प्रत्येक को भी अंडरलाइन करो। तो शेवी कहती कि मैम आपने मुझे समझाया था ना कि हमें हर कार्य स्वच्छ और सुंदर करना चाहिए, तो इसलिए मैं अपना लेख है, जो अपना कार्य है मेरा नोटबुक में, उसको बहुत ही सुंदर और स्वच्छता से कर रही हूँ। अध्यापिका कहती है शाबाश। अंडरलाइन द वर्ड शाबाश। शाबाश, तुम बच्चों में स्वच्छता के लिए लगन देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। अंडरलाइन द वर्ड प्रसन्न। मैम कहती देखो, अगर आप लोग भी कोई भी अच्छा कार्य करोगे, अपनी नोटबुक बहुत ही अच्छी बनाओगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी ना। मैं आपको को क्या दूंगी? रिवॉर्ड भी दूंगी, बहुत खुश हो जाऊंगी। अरे आप लोग तो बहुत सुंदर वर्क करते हो, मैं आपको स्टार दूंगी, आपके लिए क्लैपिंग कराऊंगी। तो ऐसे ही शेवी ने बहुत अच्छा कार्य किया ना नोटबुक में, तो मैम खुश हो रही है और मन मन में प्रसन्न हो रही कि बच्चे तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तभी कुछ विद्यार्थियों
को बातचीत करते देख अध्यापिका उनके पास जाती है। निशांत, क्या तुमने भोजन कर लिया? अंडरलाइन द वर्ड भोजन। सौरभ, नहीं मित्र, जब तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाएगा हम सब मिलकर भोजन करेंगे। निशांत किससे कह रहा है? सौरभ से कह रहा है कि सौरभ क्या तुमने भोजन कर लिया? वो कह रहा है नहीं, जब हम सबका कार्य खत्म हो जाएगा तो हम सब मिलकर क्या करेंगे? लंच करेंगे, भोजन करेंगे। अविक, अब एक अवि स्टूडेंट है, वो गौरव से कह रहा है कृपया मुझे अपनी विज्ञान की कॉपी दे दो, मैं अपना कार्य पूरा कर लूँगा। गौरव, क्षमा करना, अध्यापिका जी ने कहा था कि सब अपना कार्य स्वयं करें, नकल करना गंदी बात है। अब एक अविक है, वो गौरव से कह रहा है कि मुझे अपनी प्लीज़ विज्ञान की नोटबुक दे दो, मुझे अपना कार्य करना। लेकिन गौरव क्या कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अपना ये आपको नहीं दे सकता क्योंकि नकल करना गंदी बात और अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अविक, धन्यवाद दोस्त, चलो सब मिलकर भोजन करते हैं। अध्यापिका बच्चों को भोजन करते देख उनके पास आती है। अध्यापिका, यह देखकर बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सब बच्चे स्वच्छता से खाना खा रहे हैं, कोई भी भोजन इधर उधर नहीं गिरा रहा, न ही किसी के कागज इधर उधर फैलाए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास को आप अंडरलाइन करो, कि आप सभी इस स्वच्छता दिवस पर हर तरफ सफाई रखने का पूरा ध्यान दिया है। अब सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चों की हैबिट होती है या कई बार गलती से भी उनकी कर्ड वगैरह सब्जी कई बार गिर जाती है। लेकिन मैम ने देखा कि सभी बच्चे बड़ा ही सफाई से खाना खा रहे हैं, नहीं किसी ने गिराया, बिल्कुल आराम से सब मिलकर खाना खा रहे, तो मैम बहुत खुश हो जाती है। विद्यार्थी प्रसन्नता से, अध्यापिका जी, आज इस स्वच्छता दिवस पर हम सब ने निश्चय किया है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र की गंदगी को दूर करेंगे। अब निश्चय को क्या करो? अंडरलाइन। अब विद्यार्थी कहते हैं कि मैम आपने हमें समझाया था कि आज स्वच्छता दिवस है, तो हमने निश्चय किया, हमने प्रण किया कि हम जीवन के हर क्षेत्र में क्या रखेंगे? साफ सफाई करेंगे। तो वो कुछ उदाहरण देता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, अंडरलाइन द वर्ड पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? जो हमारा वातावरण हमारे चारों साइड है, पेड़ पौधे, जीव जंतु। आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या करते हैं लोग, कुछ भी खा पी के बोतलें कूड़ा ऐसे ही फैला देते, तो हम सबको नहीं फैलाना। इससे हमारा क्या होता है? पर्यावरण में गंदगी हो जाती है। तो बच्चे कह रहे हैं हम पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, खाते वक्त गंदगी नहीं फैलाएंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, पार्क इत्यादि में स्वच्छता बनाकर रखेंगे। आप पार्क में खेलने जाते हो ना, आप वहाँ पे बिस्किट्स वगैरह कुछ भी ले जाते हो, लेकिन आपको अपनी अपनी हैबिट बनानी चाहिए कि आप जो भी आपके रैपर्स होते हैं आप उनको थ्रो इन डस्टबिन में थ्रो करो, इधर उधर मत फैलाओ, क्योंकि आप खुद ही वहाँ पे खेलने जाते हो। तो अगर आप इधर उधर कूड़ा फेंकोगे तो गंदगी फैलेगी, आप खुद ही बीमार होगे। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम पार्क इत्यादि में स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन स्नान करेंगे, हर रोज नहाना चाहिए, प्रदूषण को कम करेंगे, अपनी कॉपियाँ व किताबें साफ रखेंगे। जो आपकी कॉपियाँ और किताबें होती हैं उनको भी आप क्या रखोगे? बिल्कुल साफ, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से उनको बनाओगे। अध्यापिका विद्यार्थियों से प्रश्न होकर शुभाशीष देती है। अब अध्यापिका बहुत ही खुश है कि सभी बच्चे सभी कार्य बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं और स्वच्छता से कर रहे हैं, तो उनको वो खुश होके ऐसे ब्लेसिंग देती है। बच्चे, अध्यापिका जी, हमने स्वच्छता के विषय में अन्य कक्षाओं को भी सफाई रखने के लिए प्रेरित किया है। हमने स्वच्छता संबंधी चार्ट भी बनाए जिन्हें हम प्रत्येक कक्षा में तथा बरामदों में लगाएंगे। अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमने ना बाकी कक्षाओं में भी बताया कि हमारी मैम ने हमें समझाया है कि हमें स्वच्छता बनाई रखनी चाहिए, और हमने स्वच्छता से संबंधित क्या बनाए हैं? चार्ट भी बनाए हैं, और जिसे हम कहाँ लगाएंगे? अपने प्रत्येक कक्षा में लगाएंगे और कक्षा के बरामदों में लगाएंगे। घंटी बजने पर सभी प्रस्थान करते हैं, तभी क्या बजती है? घंटी बज जाती है और सभी चले जाते हैं। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके आपके सामने 3 आंसर है, लेकिन आपको एक ही जो सही आंसर उसके सामने आपको टिक करना है। अविक ने गौरव से किस विषय की कॉपी मांगी थी? किस विषय की मांगी थी? विज्ञान की। बच्चों ने भोजन कैसे किया था? सफाई से करा था ना, गंदगी से तो नहीं करा था। नेक्स्ट है, कौन सा अभियान चल रहा था? स्वच्छता अभियान चल रहा था। विद्यार्थियों ने कहाँ कहाँ स्वच्छता रखने का प्रण लिया? जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में सफाई रखने का प्रण लिया। पाठ के अनुसार वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो ये क्या है? गलत, क्योंकि विद्यालय में तो क्या मनाया जा रहा था? कौन सा दिवस मनाया जा रहा था? स्वच्छता दिवस। बच्चों ने साफ ढंग से भोजन किया, बिल्कुल सही है। छात्रों ने प्रत्येक कक्षा में स्वच्छता के लिए कहा, बिल्कुल सही है ये भी। अध्यापिका बच्चों पर नाराज हुई, नो, ये गलत है। अध्यापिका बच्चों पर नाराज थोड़ी हुई थी, वो तो खुश हुई थी।
हर कक्षा में सफाई से संबंधित चार्ट लगाने का निश्चय किया गया। बिल्कुल सही है ये। अब यहाँ पे हैं उल्टे अर्थ वाले। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। स्वच्छ, अस्वच्छ। उल्टे अर्थ कौन से होते हैं? जिसका उल्टा हो, एक उल्टा हो, जैसे स्वच्छ का अस्वच्छ। प्रसन्न, एक जैसे इंग्लिश में क्या होता है हैप्पी, सैड, ऐसे प्रसन्न, दुखी, जो क्या होते हैं इंग्लिश में आपके अपोजिट वर्ड होते हैं। अच्छा, बुरा, सफाई, गंदगी। अब नेक्स्ट है पढ़ो और समझो और लिखो। सुंदर, सुंदरता, स्वच्छ, स्वच्छता। आपने किसको ऐड कर दिया? ता को ऐड कर दिया। सुंदर, सुंदरता, स्वच्छ, स्वच्छता, व्यस्त, व्यस्तता और मनुष्य, मनुष्यता। निडर, निडरता, प्रसन्न, प्रसन्नता। अब नेक्स्ट है एक से अनेक। बच्चा, बच्चे, लड़का। एक से अनेक यानी कि सिंगुलर से आपको क्या बनाने हैं? प्लूरल बनाने हैं। एक से अनेक बनाने हैं। बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, कक्षा, कक्षाएं, अध्यापक, अध्यापिकाएं। अब शब्दों को आपको शुद्ध करके लिखना है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग लिखे हुए हैं। अभियान, अभियान में आएगी छोटी की मात्रा ब के आगे से आएगी, ना कि पीछे से, तो क्या हो जाएगा? अभियान। स्वच्छता, स्वच्छता में क्या हो जाएगा? आधा स हो जाएगा और आधा च हो जाएगा, ये रॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वच्छता। सहपाठी, सहपाठी में ठ के ऊपर कौन सी की मात्रा आएगी? बड़ी की, सहपाठी हो जाएगा। प्रसन्न, प्रसन्न में आधा न और हम ऐड कर देंगे और हो जाएगा प्रसन्न। अब ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करना है आपको। जैसे कक्षा। अब यहाँ पे आपको ये शब्द दिए हुए जिनके ऊपर आपको क्या बनाने हैं? मेक सेंटेंस। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना मेक सेंटेंस, ऐसे ही आपको हिंदी में वाक्य बनाने हैं। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो, मेरे अलावा भी आप अपनी मर्जी से और कोई वाक्य बना सकते हो। हम सब कक्षा दूसरी में पढ़ते हैं। सहपाठी, राम मेरा सहपाठी है। अध्यापिका, हमारी अध्यापिका हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। आप इसके अलावा भी और कुछ बना सकते हो, मेरी अध्यापिका का ये नाम है, या मुझे मेरी अध्यापिका का पढ़ाना अच्छा लगता है। आप कुछ भी बना सकते हो अपनी मर्जी से। नेक्स्ट, भोजन, हमें समय पर क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। अब यहाँ सफाई से संबंधित कुछ चित्र दिए गए जिनको देखकर आपको क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। पहले में क्या कर रहा है? बच्चा नहा रहा है, हमें हर रोज नहाना चाहिए। दूसरे में क्या है? हमें हर रोज अपने 2 बार क्या करने चाहिए? दांतों को साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। हमें समय समय पर अपने हाथों को धोना चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश करने चाहिए। और हमें अपने नाखूनों को समय समय पर काटना चाहिए। हफ्ते में 2 बार उनको ट्रिम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके नेल्स अगर आपके बड़े हुए हैं तो उनके अंदर आप गंदगी चली जाती है, जिससे आप मुंह में भी डाल लेते हो, तो उससे आप क्या हो जाओगे? बीमार भी हो सकते हो आप। निम्नलिखित नारों को एक बड़े चार्ट पर कक्षा में लगाइए। एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। स्वच्छता की जोत जलाएं, गांधी जी का सपना, स्वस्थ हो भारत अपना। देश को स्वच्छ बनाइए और गंदगी को दूर भगाइए। यहाँ पर कुछ नारे दिए गए जिसके आप चार्ट पे लगा के आप उनका चार्ट पेपर पर बना सकते हो और अपनी क्लास में उनको लगा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये एक आपका क्या था? कक्षा दूसरी का पार्ट तीसरा था, और ये आपका स्वच्छता अभियान के बारे में था। स्वच्छता का मतलब मैंने आपको समझा दिया, सफाई होता है। तो आप इसको एक बार रीड करके देखना, बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आप इसको एक बार रीड करके देखना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।